उदयपुर में सोमवार को विभिन्न जन संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे शिक्षा आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक, शिक्षा के निजीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण का विरोध जताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। समाजसेवी राजेश सिंघवी ने कहा कि यह आंदोलन केवल पेपर लीक का नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्र, नौजवानों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है। जिला कलेक्ट्रेट पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान समाजसेवी राजेश सिंघवी ने कहा कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठन लंबे समय से प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर रहे थे। उनका आरोप है कि 18 जुलाई को सरकार ने सोनम वांगचुक को वहां से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल एक परीक्षा या पेपर लीक तक सीमित नहीं बल्कि देश के आम छात्र, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राजेश सिंघवी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार शिक्षा का निजीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण कर रही है। इसी के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहा है और प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में 70 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई है, जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने राजस्थान में एमबीबीएस की 900 नई सीटें बढ़ने का हवाला देते हुए कहा कि इनमें एक भी सरकारी सीट शामिल नहीं है और सभी सीटें निजी संस्थानों में बढ़ाई गई है। उनका कहना है कि महंगी निजी शिक्षा आम विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। साथ ही कानपुर के एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र द्वारा कई सरकारी परीक्षाओं में असफल रहने के बाद अपनी जान देने की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शिक्षा का निजीकरण रोका जाए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, सांप्रदायिकरण पर रोक लगे और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। पिछले एक महीने से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो नीट के एग्जाम हुए थे, उसके लीक पेपर के लीक होने के खिलाफ वहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता है और कई जनसंघ जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और भूख हड़ताल पर थे। उसको निर्देशपूर्वक परसों जो है 18 जुलाई को जो सरकार है वो उठा के लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। दरअसल ये जो मुद्दा है वो सिर्फ पेपर लीक तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये देश के आम छात्र, नौजवानों के भविष्य का मुद्दा भी है। दरअसल ये जो केंद्र सरकार है वो पिछले लंबे समय से शिक्षा का निजीकरण कर रही है, शिक्षा का केंद्रीकरण कर रही है और शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन पूरे देश में उसको चला है। और तो एक सीधी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो इसलिए भी दे कि उनके कार्यकाल में 75 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और जो करोड़ों छात्र, नौजवान है उनके भविष्य को बर्बाद हुआ है। लेकिन बड़ी बेशर्मी से जो है वो सत्ता पर चिपके हुए हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आज मैंने एक समाचार पत्र में 2 समाचार पढ़े जिसमें हमारे राजस्थान में एमबीबीएस की जो सीटें बढ़ी है 900 सीट बढ़ी, लेकिन एक भी सरकारी सीट नहीं बढ़ी, सारी प्राइवेट सीटें बढ़ी है। यानी प्राइवेट सीटें बढ़ी है, जो हमारा जो छात्र, आम छात्र है वो कैसे उसको कम्पीट करेगा, कैसे उसमें एडमिशन लेगा। जब 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाने के बाद कोई डॉक्टर बनेगा तो वो कैसा, वो समाज के प्रति क्या उसका दृष्टिकोण होगा, ये तय करता है। दूसरी एक और न्यूज हमने पढ़ी आज, जिसमें एक गोल्ड मेडलिस्ट जो कानपुर का लड़का है 50 एग्जाम दिए, उसने सरकारी सब में फेल हुआ और उसको मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। यानी ऐसी शिक्षा हमारे देश में है जो कोई जवाबदेह नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसलिए जो भी शिक्षा का निजीकरण करने के साथ जो केंद्रीकरण किया है
और इसके अलावा सांप्रदायिकरण किया है कि किस तरह से वो एक विशेष ढांचे में जो लोग तैयार हो उससे एक वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए, उस तरह की शिक्षा नहीं। इन सारे मुद्दों को लेकर एक तरह से बहस पूरे देश में छिड़ी थी और जनता मंत्र पे एक तरह से जो पूरे देश का आंदोलन वो बन चुका है। सरकार ने तानाशाही से ये समझा तो सोनम वांगचुक को हटाने के बाद में उस आंदोलन में कुचल देंगे, लेकिन आज हजारों और लाखों लोग आज दिल्ली पर और देश के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि प्रमोद प्रधान इस्तीफा दे। हम भी जानते प्रदेश प्रधान के इस्तीफे से ये सारी समस्याएं दूर नहीं होगी, लेकिन जो दिशा चल रही है शिक्षा की, उस दिशा में कहीं से ब्रेक लगेगा। सरकार सोचेगी कि जिस ढंग से ये चीजें चल रही है, इससे हमारी ये मांग है कि शिक्षा का निजीकरण रोके, शिक्षा को जो है गवर्नमेंट एजेंसी के मार्फत कराया जाए, शिक्षा में जो सांप्रदायिक किया जा रहा है उसको रोके, और इसके अलावा ये जो भी आंदोलन चल रहा है प्रमोद प्रधान इस्तीफा दे, इस सारी मांगे लेकर उदयपुर में भी आज जनसंघ को लेकर इकट्ठे हुए हैं।